अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी बुक का पेज 83 है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 3.1 से। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास फाइंड आउट करना है। जब हम उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखें बेटा, जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा में वो चीज़ें लिखनी है जो नोन वैल्यूज होंगी, और रिक्वायर्ड में हमने वो सब कुछ लिखना है जो हमने फाइंड आउट करना है। F हमें मालूम है नोन वैल्यू में आएगी 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिक्वायर्ड हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो मास की वैल्यू है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू ma। एक तरीका तो बेटा ये है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखें और उसमें जो नॉन वैल्यूज हैं वो पुट कर दें और उस पर प्रोसेस करें। फॉर एग्जांपल, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, एक्सीलरेशन हमारे पास 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10 kg। जब हमने आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 10 kg लिखने के बाद उसके इर्द गिर्द एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड मेथड में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनके लिए इजी हो जाता है कि वो पहले से फॉर्मूले को सेट कर लेते हैं। जैसे a जो है उसको इस तरफ लाकर वो क्या कर देगा, डिवाइड करता है। डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारे पास m फाइंड करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला आ जाएगा कि m इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आंसर सेम आता है, और हमने प्रोसेस वही करना है जो हमने यहाँ पर किया। m इज इक्वल टू 10 kg और हमने उसके इर्द गिर्द बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जरा 3.2, a weight of a body is 147 Newton. What is its mass? जबकि वो हमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता है। ओके, अब हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है, हमने मैस करना है। वेट उसने हमें दिया हुआ है और साथ हमें उसने जी की वैल्यू भी बता दी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लाइक अबव प्रॉब्लम, गिवन डाटा में नोन वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे W 147 न्यूटन, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में हमने फाइंड आउट करना है m यानी मास। W किसके इक्वल आता है, mg के, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे, सिंपल सी बात है। W 147, 10, g की वैल्यू हमने इधर पुट की, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 14.7 kg। हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 14.7 kg, और हम उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे आंसर की। जी, अब हम करेंगे 3.3। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमें उसकी वैल्यू मालूम है, वो आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास जो है वो 10 kg है, कि ऐसी फोर्स जो उसको गिरने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मास हमारे पास 10 kg है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये गिवन डाटा में आ जाएगा। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू, हम W के इक्वल लेंगे, W किसके इक्वल होता है, mg के। अब यहाँ पर ये बात क्लियर करने की है, उसने हमसे पूछा है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने गिरने से बचाना है। वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जब डाउनवर्ड मूव करेगा ग्रेविटी के अंडर, तब फोर्स जो होती है वो W के इक्वल कंसीडर की जाती है। तब हम इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू 10, G की वैल्यू हमारे पास 10, फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 न्यूटन। अब हम करते हैं 3.4। फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन, जबकि फोर्स उस पर 100 न्यूटन की लग रही है और मास उस ऑब्जेक्ट का जो है वो 50 kg है। अब गिवन में क्या आएगा हमारे पास, देखें 3.4, गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स आ जाएगी 100 न्यूटन, मास हमारे पास आएगा 50 kg, रिक्वायर्ड में हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। अब आप इन, जैसे मैंने इस इधर एक मेथड यूज किया, दूसरा यूज किया, आप ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कर सकते हैं। मैंने ओनली वन मेथड यूज किया है बाकी प्रॉब्लम्स में, लेकिन आप इस तरह से फॉर्मूले को एडजस्ट करके उसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स हमने 100 उसकी वैल्यू लिखी, मास की वैल्यू हमारे पास 50 है, एक्सीलरेशन के साथ 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर लिखने के लिए अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे, इस तरह लिख के एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉब्लम 3.5। A body has weight 20 Newton. How much force is required to move vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? यहाँ बात समझने की है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। अब उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, अब हम अप्लाइड फोर्स कितनी हम उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितनी हम उसके ऊपर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं उसको ऊपर उठाने के लिए कि उसके में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सके। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। वेट 20 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड फोर्स में हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है कि जो इसने वेट के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमने यूज करनी है। W किसके इक्वल होता है, mg के, ये मालूम है हमें। हम W की वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की, जो है 10 kg। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमने सबसे पहले वो फोर्स जिसको ये मैंने उसको प्रोमिनेंट कर दिया है कलर चेंज करके, कि हम इसको F1 कंसीडर करते हैं। एक्चुअली वो अप्लाइड फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 kg, एक्सेलरेशन की नोन वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई किया
आंसर कितना आ गया 4 न्यूटन। अब हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाएगी। अगर हम इस W के इक्वल, ये जो हमने W की वैल्यू लिखी है ना गिवन डाटा में, तो उसके इक्वल हम लेते हैं तो बच्चे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर ऐसी फोर्स लगाई है कि जो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्रिएट कर चुकी है। अब हमने वो फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि टोटल फोर्स जो है वो W से ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स फाइंड करने के लिए F1 में W की वैल्यू जो है उसको प्लस कर देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 3.6। टू masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley. Find out the tension in the string and acceleration in the bodies when the both masses are moving vertically. इस पर हम काफ़ी डिटेल में पूरा एक लेक्चर जो है वो रेडी कर चुके हैं वर्टिकल मोशन के लिए। तो अब हमने देखना है, उसमें हमने देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट है उनको हमने वर्टिकली एक स्ट्रिंग के साथ फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार कर हमने उनको अटैच किया, तो M1 जो हमने राइट साइड पे रखा था दैट वाज अ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द M2, यानी ए बॉडी का जो मैस था वो बी बॉडी के मैस से ज़्यादा रखा गया। एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली ए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है और बी ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मूव करता है। उसके लिए हमने पूरी डिटेल डिस्कशन के बाद हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, एक्सेलरेशन ए फाइंड करने के लिए और टेंशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने एक तीसरा फार्मूला भी फाइंड आउट किया था जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी है एडवुड मशीन का, जिसमें हम जी की वैल्यू जो है एडवुड मशीन को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमने ओनली 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, एक एक्सेलरेशन के लिए और एक हमने टेंशन फाइंड करने के लिए। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 52 मैस का जिसका मैस है और एक जिसका मैस जो है वो 48 है, यानी एक का मैस ज़्यादा है और दूसरे का मैस जो है वो कम है। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड नहीं आ गया। अब हमें स्टेटमेंट के मुताबिक हमने टेंशन भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ये फार्मूला हमें खुद से आना चाहिए कि जो हम पहले इस टॉपिक में डिस्कस करके उसको फाइंड कर चुके हैं। T इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और पूरी जो ये सारी वैल्यूज़ हैं वो जी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 4992 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम इसको 10 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जब ये इसको हम कट किया हमारे पास आ गया ये वाला आंसर। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन। अब हम जो है वो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने फार्मूला पहले हम सारा डिराइव कर चुके हैं, उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। 52 माइनस 48, एम की वैल्यू 52 है, M2 की वैल्यू जो है वो 48 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इसमें हमने वैल्यूज पुट की। इसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10। आंसर हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, अब हम करेंगे 3.7। टू masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal surface, horizontal table, और 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. अब बेटा इसमें पूरा एक टॉपिक केस 2 के साथ मौजूद है, जो मैंने इस पर एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया है। उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक स्मूथ सरफेस पर जो है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और दूसरा वर्टिकली अटैच है। यहाँ पर भी डिफरेंट मैसेज के दो ऑब्जेक्ट हैं,
ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। जो ए है M1 मैस वाला वो डाउनवर्ड मूव करता है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है वो हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि जब ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है तो बी जो है वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव कर रहा है, या जहां पर हमने उसको पोजीशन में रखा आपकी बुक के मुताबिक जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। उसके लिए हमने तमाम डेरिवेशन की हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये देखें, गिवन डाटा में हमारे पास मैसेज आ जाएंगे और जी की वैल्यू आ जाएगी M1 24, M2 26 और जी जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। टी हमारे पास M1 M2 G मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया प्रोसेस करने के बाद 624 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा और राउंड ऑफ से हमारे पास 120 न्यूटन, और आंसर को हमने क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ कर देना है इसके इर्द गिर्द। उसके बाद हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रोसेस किया, हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर हमारे पास आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रॉब्लम 3.8। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है कि जब 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर मोमेंटम में चेंज जो है जब 22 ns आती है। आइए गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू 22 ns, फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टाइम हमने रिक्वायर्ड है, F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। इस PF माइनस PI को हम डेल्टा P से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा मीन चेंज। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, F कितना है 20, डेल्टा P कितना है हमारे पास 22, टाइम वो हमने फाइंड आउट करना है, तो 20 इधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा और T इधर आके जो है वो हम फाइंड करने के लिए लिख देंगे। T इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 20, आंसर हमारे पास आ गया 1.1 सेकेंड। उसके बाद है 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ अ mass 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. अब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, मैस हमसे 5 kg दे दिया है और हमें म्यू की वैल्यू भी दे दी है। फॉर्मूला हम फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि Fs इज इक्वल टू म्यू mg। हम इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू 5 kg, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है जो वो है 0.6, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है Fs, हमने रेजिस्टिव फोर्स मालूम करनी है, फॉर्मूला हमारे सामने है, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। जी अब हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी of a mass 5.5 kg to move in a circle of radius 10 centimeter with the speed of 3 meter per second। हमें कितनी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ये हम सेंटीमीटर के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो उसको दायरे में घुमाने के लिए कितनी हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी 0.5 kg मैस वाले ऑब्जेक्ट में जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे माइंड में है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और गिवन डाटा में बेटा हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.5 kg,
आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। हमारे पास आंसर आ गया 0.5 मीटर। वी की वैल्यू जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रिक्वायर्ड हमारे पास है एफ सी यानी सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू, ये हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आंसर हमारे पास आ गया 9 न्यूटन। इसको हमने बॉक्स में बंद कर देना है। होप आपको तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।